नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, वित्त विभाग के आदेशानुसार पे मैनेजर पर अब समस्त बिल ऑटो प्रोसेस होने हैं। यानी जो हम बिल पे मैनेजर पर बनाया करते थे वो अब फाइनेंस डिपार्टमेंट के आदेशानुसार ऑटो प्रोसेस होंगे। तो जयपुर ग्रामीण एरिया के सभी कार्यालयों में यह व्यवस्था जून पेड जुलाई के वेतन से शुरू कर दी गई है और राजस्थान में सभी जिलों के अंदर जुलाई पेड अगस्त से लागू होने जा रही है। यानी कि इस जुलाई के माह के अंतर्गत ये प्रक्रिया स्टार्ट होगी और 1 जुलाई को जो वेतन मिलेगा वो ऑटो प्रोसेस सैलरी सिस्टम से आपको मिलेगा। तो यदि आप राजस्थान सरकार के अंतर्गत किसी भी विभाग में एक सरकारी कर्मचारी हैं और पे मैनेजर से यदि आपको वेतन का भुगतान होता है तो ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें यदि आपने लापरवाही की तो हो सकता है आपका वेतन भी रुक सकता है। क्योंकि यदि पे मैनेजर पर आपका डेटा अपडेट नहीं है तो आपका सैलरी बिल प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में और बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आप मोबाइल या अपने कंप्यूटर पर नेट कनेक्ट करके और गूगल ओपन कर लें। यदि आप मोबाइल में ये काम कर रहे हैं तो मोबाइल में भी आसानी से ये काम कर सकते हैं। गूगल ओपन करें और यहां पर आप टाइप कर लें पे मैनेजर। तो आपको पे मैनेजर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेनी है। पे मैनेजर की ये वेबसाइट है। यदि आप मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो स्क्रीन छोटी होगी, इसलिए मैं कंप्यूटर में ये करके दिखा रहा हूं ताकि आपको आसानी से नजर आए। करना क्या है, आपको अपना जो मास्टर डेटा है उसको अपडेट करना है और उसमें भी सबसे मेन चीज जो है वो आपकी एम्प्लॉय पे डेट्स जो हैं अलग अलग उनको अपडेट कर लेना है। क्योंकि हो सकता है उनमें अपडेटेशन के अभाव में आपके जो जीआई है यानी जुलाई के महीने में जो जनरल इंक्रीमेंट लगता है वो नहीं लग पा रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पे मैनेजर में जब इस तरीके का इंटरफेस हो तो नीचे आपको ये जो नजर आ रहा है फॉर डीडीओ या एम्प्लॉय लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। मोबाइल में आपने ओपन किया है तो भी ये ऑप्शन आपको नजर आएगा, इस पर आप क्लिक कर लें। मोबाइल में यदि आपको बेहतर व्यू चाहिए तो कॉर्नर में आपको ये 3 डॉट नजर आएंगे। इन 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को आप टिक कर लें। तो जिस तरीके से डेस्कटॉप में ओपन होता है उसी तरीके से आपके मोबाइल में भी ओपन हो जाएगा। अब आपको पे मैनेजर पर अपने जो आईडी हैं वो डालने हैं, पासवर्ड डालने हैं, कैप्चा डालना है और यहां पर देखिए ये जो एम्प्लॉय लिखा हुआ है आपको इसके टिक बॉक्स में टिक करके लॉगिन पर क्लिक करना है। अब यदि आप पहली बार पे मैनेजर ओपन कर रहे हैं और अभी तक आपने इस पर कभी लॉगिन नहीं किया और आपको इसमें जो आपके आईडी हैं और पासवर्ड हैं वो आपको ध्यान नहीं है, तो बताना चाहूंगा पहली बार के लिए तो आपको अपनी जो एम्प्लॉय आईडी है वो डालनी है। पासवर्ड में आपके बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट डालने हैं और यहां पर जो वो कैप्चा नजर आ रहा है वो डालना है। और यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है और पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके जो डिटेल्स चाही गई हैं वो डिटेल डाल करके और आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। इनकी वीडियोस मैंने बनाई हुई है, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलते हैं लॉगिन की तरफ। एम्प्लॉय आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल लेने के बाद एम्प्लॉय पर यहां टिक कर लें और लॉगिन पर क्लिक करें। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो पे मैनेजर का होम पेज आपके सामने ओपन हो जाता है और कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा। अब यदि आप मोबाइल में ये चीज ओपन कर रहे हैं तो ये जो एम्प्लॉय कॉर्नर है डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर काम करते समय केवल कर्सर को यहां ले जाने पर इसके जो भी ऑप्शंस हैं वो नीचे आ जाते हैं। लेकिन यदि आप मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा इस पर आप जाकर के लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 या 3 सेकंड के लिए तो ये ऑप्शन ड्रैग डाउन हो जाएंगे। ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी आपको करनी है, वैसे तो क्या है कि आप एम्प्लॉय कॉर्नर पर जाएं, एम्प्लॉय कॉर्नर पर जाकर के और 3rd नंबर का जो ये ऑप्शन नजर आ रहा है एम्प्लॉय डिटेल, इस पर क्लिक करके और अपना जो मास्टर डेटा है शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका मास्टर डेटा पीडीएफ के रूप में आपके पास सेव हो जाएगा। इस मास्टर डेटा के अंतर्गत आपकी सारी डिटेल आपको चेक कर लेनी है। ये देखिए मेरे पास डाउनलोड हो गया है, ओपन किया। अब ये जो सारी डिटेल है यानी पर्सनल डिटेल, स्टेटस डिटेल,
पर्सनल कम्युनिकेशन, परमानेंट कम्युनिकेशन, इसके अलावा पे बैंक है, डेट्स है, अदर नंबर्स हैं, फैमिली डिटेल्स हैं। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद इनमें जो कोई भी करेक्शन है वो आपको करना है। हालांकि पहले आपके डीडीओ महोदय के द्वारा आपका मास्टर डेटा वो अपडेट करवाया गया था, फिर भी यदि कोई करेक्शन रह गया है तो आप इन सबको चेक करें, अपना फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपलोड करके एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल को अपडेट करें। ठीक है, वो कैसे होगी? तो ये जो आपने पे मैनेजर खोला है, पे मैनेजर में जाकर के और ये जो मास्टर डेटा रिक्वेस्ट है, इस ऑप्शन पे जाकर के ये सारी की सारी डिटेल्स अपडेट होती हैं। 1 बाय 1 जैसे आप खोलेंगे सारी की सारी डिटेल आप यहां पर अपडेट कर पाएंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहां पर ऑटो प्रोसेस सैलरी सिस्टम के लिए जो मस्ट जो अपडेट है वो है अपडेट एम्प्लॉय पे डेट्स, यानी कि मास्टर डेटा रिक्वेस्ट अपडेट एम्प्लॉय पे डेट्स, इस पर आप क्लिक करें और ये जो सारी की सारी डेट्स हैं ये आपको चेक करनी है। चेक करके यदि कहीं कोई करेक्शन आपको नजर आ रहा है तो उस डेट के सामने एडिट का जो ये ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जिस भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे उस डेट, जैसे मैंने इसको ये सिलेक्ट किया, यहां एडिट पर क्लिक करके तो ये जो चीज है डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये यहां पर आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये मैंने एडिट पर क्लिक किया तो ये देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहां आ गई। अब जो मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो यहां पर खुल जाएगी जो कि सिस्टम में अपडेट है। लेकिन यदि इसमें करेक्शन है तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा, कैलेंडर ओपन हो जाएगा। इस कैलेंडर में से मेरे को जो मेरी रियल डेट ऑफ ज्वाइनिंग है यानी सही जो डेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है और यहां पर चूज फाइल के अंतर आपको इस डेट से रिलेटेड, जैसे ज्वाइनिंग की मैं बात करूं तो मेरा ज्वाइनिंग ऑर्डर ही मेरे लिए पर्याप्त है, तो मैं क्या करूंगा उसकी पीडीएफ बनाऊंगा चूज फाइल पे जाकर के। और यदि आपके मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल में आपको पीडीएफ होनी चाहिए, कंप्यूटर से कर रहे हैं तो कंप्यूटर में वो पीडीएफ होनी चाहिए। चूज फाइल में जाकर के आप वो फाइल सेलेक्ट करके यहां पर अपलोड कर दें। जैसे ही अपलोड करेंगे तो यहां पर ये जो अपडेट है इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और ये जो आपकी रिक्वेस्ट है ये आपके डीडीओ को फॉरवर्ड हो जाएगी अपडेट करने के लिए। आप करेक्शन स्वयं नहीं कर पाएंगे, आप केवल करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट सबमिट कर सकेंगे अपने डीडीओ महोदय को। ठीक है, जैसे ही रिक्वेस्ट सबमिट होगी तो यहीं नीचे एक टेबल आपको नजर आ जाएगी जिसमें उस जो भी करेक्शन था उसकी डिटेल होगी और फॉरवर्ड टू डीडीओ आपको नजर आ जाएगा। इस तरीके से आपको साथियों आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ये मैं आपको लिस्ट में दिखाना चाहूंगा। आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस है, डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन है, डेट ऑफ ज्वाइंट प्रेजेंट डीडीओ है, डेट ऑफ प्रेजेंट पे स्केल है। इन सभी डिटेल्स को आप जरूर से जरूर अपडेट कर लें, चेक कर लें और जो सही है तो ठीक है, नहीं है तो उसको अपडेट करवा लें। अब इसमें जो लास्ट में कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे एक तो डेट ऑफ कंफर्मेशन है यानी कि आपका स्थायीकरण का दिनांक है वो आप सिलेक्ट कर लें, और एक और लास्ट में ये ऑप्शन है इफेक्टिव डेट ऑफ कैश पेमेंट। इसमें तात्पर्य है कि आपको कैश पेमेंट कब से मिलने लगा है, तो जाहिर सी बात है नियुक्ति तिथि से ही आपको नगद भुगतान शुरू हो गया था तो वो डाल सकते हैं। हालांकि इसकी कोई अभी जरूरत नहीं है, अभी जो जरूरत है वो आपको इन सभी की जरूरत है। एक तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेक कर लें, डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस चेक कर लें, क्योंकि 2 साल के बाद जैसे आपका प्रोबेशन पूरा हुआ था तो आप रेगुलर सर्विस में आ गए थे, तो जाहिर सी बात है 2 साल के बाद की वो डेट आएगी। प्रेजेंट ऑफिस में कब आप आए वो आप सेलेक्ट करें, प्रेजेंट डीडीओ के पास कब आए, ठीक है, और प्रेजेंट डेजिग्नेशन इस पद पर कब आए वो आपको सिलेक्ट करना है। प्रेजेंट पे स्केल आपको सिलेक्ट करनी है, इंक्रीमेंट डेट आपको सिलेक्ट करनी है। कहने का मतलब जो जो ऑप्शंस आपको यहां नजर आ रहे हैं इन सभी ऑप्शंस को आपको चेक कर लेना है, अपडेट करना है और सेलेक्ट फाइल पर जाकर के उससे संबंधित जो भी दस्तावेज है वो आपको यहां पर अपलोड करना ही करना है। जैसे जो अभी लेटेस्ट जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है, इंक्रीमेंट डेट में आ रही है। ये जो आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे इंक्रीमेंट डेट, तो इंक्रीमेंट डेट आपके पुरानी शो हो रही होगी, किसी के 18 हो रही है, किसी के 19 हो रही है, किसी के 17 हो रही है, 2017। अब जब डीडीओ महोदय इंक्रीमेंट लगा रहे हैं तो वो इंक्रीमेंट इसलिए नहीं लग पा रहा क्योंकि डेटा इनकम्प्लीट है। तो यहां पर आपको क्या करना है, एडिट में जाना है, डेट आपको करेक्शन करनी है लास्ट वाली यानी 2021 आपको सिलेक्ट करनी है
और तब की जीआई का जो ऑर्डर है आपका ऑफिस का, या तो वो अपडेट करें या डीडीओ महोदय से कोई लेटर प्रमाणित करवा करके वो आप यहां पर अपडेट करें। जैसे ही आप यहां पर चूज फाइल करके अपडेट करेंगे तो 2021 हो जाएगी और फिर उसको डीडीओ महोदय 2022 कर सकते हैं। या फिर यदि जीआई आपके लग चुका है तो आप इस साल का इंक्रीमेंट ऑर्डर भी आप सीधा ही अपडेट कर सकते हैं, पुराना अपडेट करने की जरूरत नहीं है। आप इस साल का जो इंक्रीमेंट ऑर्डर है वो आपके कार्यालय से जारी हो गया होगा, उसकी पीडीएफ आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं और 1 जुलाई 2021 आपकी डेट यहां पर आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, जैसे ही ये सारी आप अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद रिक्वेस्ट आपकी डीडीओ को फॉरवर्ड हो जाएगी और आपके डीडीओ महोदय इसको चेक कर लेंगे। साथियों, रिक्वेस्ट है आपसे कि एक्सप्लेनेशन में मेरे को थोड़ा टाइम लगता है, जिस कारण से वीडियो लेंथी हो जाता है, लेकिन मेरे को जो ये टॉपिक होता है ये सभी को साथ लेकर चलने की वजह से लंबा करना पड़ता है, ताकि जो मेरे साथी इस चीज को नहीं समझते हैं, इस चीज को नहीं जानते हैं, वो आसानी से इसको समझ सके, जान सके। क्योंकि जो इस चीज को जानते हैं वो तो आसानी से अपडेट कर लेते हैं, लेकिन जिन लोगों ने पहली बार ये काम स्टार्ट किया है तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो यदि वीडियो लंबा लगता है तो उसके लिए आपसे मैं माफी चाहूंगा। ठीक है साथियों, पे मैनेजर से रिलेटेड कुछ वीडियोज और हैं जो आपको कंटिन्यू इसके नेक्स्ट बाय नेक्स्ट मिलते रहेंगे, तो आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो ऑटो प्रोसेस सैलरी सिस्टम है वो स्टार्ट हो चुका है और अब आपको पे मैनेजर पर तो अपडेट होना ही पड़ेगा, ताकि आपको किसी तरीके की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।